students. Today I am going to discuss the mechanism of cross aldol condensation. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एल्डोल कंडेंसेशन की नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, कैसी मैकेनिज्म होती है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन. In case of aldol condensation, two same aldehyde or two same ketones in presence of dilute base or acid, and the third condition which was very important, which is alpha hydrogen should be present. So yesterday I have discussed with you aldol condensation. Today I am going to discuss the mechanism of the crossed aldol condensation. Okay. So what is a crossed aldol condensation? In case of crossed or aldol condensation, the compounds which we are taking, which is the carbonyl compounds, and both of the carbonyl compounds are having alpha hydrogen. Both of the carbonyl compounds are having alpha hydrogen in presence of dilute base, and there are four products are formed. These four products are formed. As we know that in case of cross aldol condensation, the four products are formed, which is of not much synthetic utility, जिनकी बहुत ज़्यादा synthetic utility नहीं होती है, because we cannot separate all the four products. That's why when we will take the two compounds which is having the alpha hydrogen, we will get four aldol products are formed. These four aldol, how, अब आप सोचेंगे कि कैसे चार प्रोडक्ट्स बनते हैं और कैसे आपसे दो से आपको चार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल गया. तो एज यू नो डैट इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन विल टेक प्लेस. इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देयर विल बी फोर प्रोडक्ट्स. कैसे बनते हैं ये आप लोग देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ acetaldehyde. This product is formed by two molecules of acetaldehyde because of self condensation will take place. In this product, if we will take two molecules of acetone, then we will get this product. And third product, what is the third product? अगर क्या हम करें या इन दोनों रिएक्टेंट्स में किसी एक को कार्बन आयन बनाएं और दूसरे पर क्या करा दें, उसका अटैक करा दें. इन दिस रिएक्शन देखिए, इस एसीटोन को क्या कराया गया है, बेस ने क्या किया है, एसीटोन से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया है, उसको कार्बन आयन बनाया है और इस कार्बन आयन का अटैक इस कंपाउंड पर कराया गया है. तो थर्ड मॉलिक्यूल कैसे बना, आपने देखा कि यहाँ पर इसको कार्बन आयन बना करके आपको एसिटाल्डिहाइड पर अटैक किया. तो दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट. एंड लास्ट वन इज द फोर्थ प्रोडक्ट. देखिए कैसे बना है. इस केस में क्या किया गया है, इसको कार्बन आयन बनाया गया है और कार्बन आयन बना करके इसका अटैक इस कंपाउंड पर कराया गया है. तो आपको मिला है 3-हाइड्रोक्सी 3-मेथाइल ब्यूटेनल कंपाउंड. चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं. द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिस इज द 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. 1 2 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है. 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. दिस इज द 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी. 4 पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल. देन 4-हाइड्रोक्सी 4-मेथाइल पेंटेनोन. पेंटेन 2-ओन भी आप कह सकते हो. एंड दिस कंपाउंड इज द 1 2 3 4 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी. 4-हाइड्रोक्सी पेंटेनोन 2 पेंटेन 2-ओन. 2 पोजीशन पर ओन लगा हुआ है. दैट्स व्हाई वी से 4-हाइड्रोक्सी पेंटेन 2-ओन. लास्ट प्रोडक्ट इज द 1 2 3. देखिए 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मेथाइल. 3 पोजीशन पे ही मेथाइल लगा हुआ है. 1 2 3 4 4 कार्बन है और दिस इज द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के लास्ट में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, यानी कि ब्यूटेनल. तो दिस इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन in which the four products are formed which are not of very much synthetic use. अगर हमें इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को, अगर बहुत आपको इसको यूटिलिटी में लाना है, अगर आपको यूज में लाना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि एक
कंपाउंड ऐसा लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरा कंपाउंड ऐसा लीजिए जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो. Whatever the product will be formed, it will be synthetically used. जो अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत ही सिंथेटिकली यूज का बनेगा. तो दिस इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. अगर हम क्या लें, एक एसिटाल्डिहाइड ले लें कंपाउंड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा कंपाउंड ले लें फॉर्मेल्डिहाइड विच इज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है. अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट सिंथेटिकली बहुत ही यूजफुल बनेगा. चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. व्हाट इज द मैकेनिज्म of the compound? This is the first compound, CH2 C double bond OH. This is the carbonyl group. This is the electron withdrawing group. It can withdraw the electron density from the adjacent carbon atom. That's why this carbon is alpha carbon, and all the hydrogen attached with alpha carbon is known as a alpha hydrogen. तो जैसे ही ये यहाँ पर बॉन्ड, वाई क्यों बॉन्ड खींचता है? क्योंकि O is more electronegative than, as well as it withdraws electron density from the C and C withdraws electron density from the adjacent carbon. And in presence of base, ये देखिए यहाँ पर dilute base यहाँ पर लिया गया है. तो in presence of base ये क्या करता है, यहाँ से एक H plus प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. याद रखिएगा व्हाट इज, मैंने बताया है इन प्रीवियस लेक्चर्स में कि व्हाट इज द वर्क ऑफ बेस. बेस का वर्क है हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन कर लेना, हाइड्रोजन आयन का एक्सट्रैक्शन करना. तो जैसे ही ये यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, देखिए क्या बना आपके पास, देखिए चार्ज C डबल बॉन्ड O. अब दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. कैसे इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं ये देखिए. आप जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे उनमें सब में आपको, अगर आपका इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो कंपाउंड जो भी प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज वेरी सिंथेटिकली यूज्ड. अगर आप इस बॉन्ड को इधर मूव करिए तो वैलेंसी कितनी बचेगी कार्बन की, 1 2 3. साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इधर मूव कर देंगे. तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO निगेटिव और ये रहा ये. दिस इज द कार्बन आयन और दिस इज द इनोलेट आयन. अब आपने एक कंपाउंड को से इंटरमीडिएट बना लिया, आपने कार्बन आयन और इनोलेट आयन बना लिया. These intermediates are resonance stabilized. अब इनमें से कोई भी आप चाहें तो किसी भी कार्बन आयन या इनोलेट आयन का अटैक इस दूसरे कंपाउंड पर करा सकते हैं. ये देखिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है ताकि हम यहाँ पर इसका इजीली अटैक करा सकें. ये देखिए. अब व्हाट वी विल डू, ये देखिए डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा. Why? Because O is more electronegative than C. Then which charge will develop here? Here positive charge will develop. This is a negative charge, and simultaneously negative charge attack the positive charge. क्या बनेगा? What will be the product? ये देखिए CH2 C double bond O and H. और आपको यहाँ से इसको एक प्रोटॉन मिल जाएगा. तो क्या बनेगा, H COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH. दिस इज द प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बहुत ही सिंथेटिकली आपका यूजफुल होगा. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अगर दो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा
जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे और सिंथेटिकली यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ अगर आप एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरा ऐसा कंपाउंड लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कैसा होगा? वो बहुत ही सिंथेटिकली यूजफुल होगा। तो दिस इज द क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं, जैसे कि आप बहुत से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सपोज करिए आपसे कहा गया कि दिस इज द कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द C डबल बॉन्ड OH। अब आपसे कहा गया कि आप क्या इन तीनों कंपाउंड में से किस कंपाउंड में एल्डोल कंडेंसेशन विल अकर, या आप ये भी ले लीजिए CH3CHO, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। These four examples are given and you have to tell the answer कि which compound, किस कंपाउंड में एल्डोल कंडेंसेशन विल अकर। तो फॉर्मेल्डिहाइड, there is only one carbon, there is no alpha carbon. If there is no alpha carbon, there is no alpha hydrogen. Here this is the carbon, this is the alpha carbon. But alpha carbon पे देखिए 1 2 3 4 चारों वैलेंसी complete है, there is no hydrogen, it means there is no alpha hydrogen, that's why this will not, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। In case of C6H5 CO C6H5 there is no alpha hydrogen, तो ये कंपाउंड भी नहीं आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। बट इन केस ऑफ एसिटल्डिहाइड विच इज हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड, एंड दिस इज द C डबल बॉन्ड O, और जो जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। दिस इज द वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। और क्या आप बता सकते हैं? अल्फा बीटा, जब आप उसका डिहाइड्रेशन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी, जो भी कंपाउंड्स आप लेंगे जिनका भी आप एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन मिलेगा। तो दिस इज, अगर एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ओके, फिर दिस इज द लास्ट, दिस इज द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। तो दिस इज द कंप्लीट एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।